वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्राह्मणताय जगता कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गीता सार। संत जन कहते हैं कि भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह श्री कृष्ण के तुल्य है, नहीं, ऐसा सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है, यह एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। अतः भगवत गीता के कथन के अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसकी समझ में गीता नहीं आती है। गीता को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक महान रहस्य है। गीता एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। क्या? अज्ञान दूर करना। यदि हम अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो गीता को सुनें, गीता को समझें, गीता के ज्ञान को अपने अंदर उतारें। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। किसी को शारीरिक कठिनाई, किसी को आर्थिक कठिनाई, किसी को मानसिक कठिनाई, परेशानी। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन कहाँ था? महाभारत के युद्ध में, और कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। अनेक चिंताएं हर एक मनुष्य को है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित के प्रवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चित से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो नहीं है उसको हम सत्य माने बैठे हैं। क्या नहीं है? माया नहीं है। ये संसार का मोह नहीं है, उसको हम वास्तविक माने बैठे हैं कि संसार में हम आए हैं और संसार में ही सब कुछ है। धन दौलत कमाओ और ऐश आराम कमाओ, यही सब कुछ है। बाकी ये सब कुछ व्यर्थ है ही नहीं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं। कौन? कि मैं क्या हूं। हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं। वे इस विषम स्थिति में डाल क्यों दिए गए हैं? आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती कि मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, मुझे दैविक भौतिक ये प्रताप क्यों व्याप रहे हैं, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती है वो कष्ट भोगना नहीं, अब तू सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। मुझे कभी कोई कष्ट नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा क्या उपाय है? तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात कौन सी जिज्ञासा? अपने आप को खोजने की जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, मुझे मेरा पता कैसे चल सकता है, ये जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा।
मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वो ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे क्यों इस झंझट में पड़े हुए हैं, या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद में कहां चले जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है कि मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। ये भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वो भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है, सबको नियंत्रित करने वाला, और जीवों का अर्थ है नियंत्रित, जिसके नियंत्रण में हम सब तुम जीव हैं। वह है नियंता और हमें है नियंत्रित, यानी उसी की सत्ता है, और हम माने बैठे हैं अपनी सत्ता कि मैं हूं और मेरा है। बाकी ऐसा गलत है, न तो मैं हूं और न मेरा है, क्योंकि नियंता वो है, नियंता है परमात्मा, और हम उसके द्वारा नियंत्रित किए गए हैं। वो जैसे हमें रखेगा वैसे हमें रहना पड़ेगा। यदि जीव ये कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता और जीव नियंत्रित जीवात्माएं हैं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की काल विधि या प्रकृति का प्राकट्य और कर्म कार्यकलाप की व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न प्रकार में कार्यों में लगे हुए हैं, अलग अलग कार्यों में लगे हुए, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीव के कार्यकलाप क्या है, जीव को क्या करना चाहिए। भगवद गीता के 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, ये सब एक ही बात है। ब्रह्म कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, अथवा परम नियंता कह लो, आप जो चाहे कह लें, सब सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण के लिए जैसे भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा द्वारा चलाई जा रही है, वो परमेश्वर के निर्देश में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मध्याद्य क्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। परमात्मा के नियंत्रण में ही हर चीज प्रकट हो रही है, हर चीज का अंत हो रहा है। नियंता को न मानना बचपना है। भगवान को, परमात्मा को नहीं मानना, भगवान का भजन नहीं करना,
भगवान की याद नहीं करना मूर्खता है, पागलपन है। उदाहरणार्थ, जय, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहे हैं, सब कुछ उसके नियंत्रण में हो रहा है। इसलिए हम चाहे दुखी रहें, सुखी रहें, हमें सोचना चाहिए कि हम तो परमात्मा के अधीन हैं। वो जो कुछ कर रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हम हैं कि थोड़ा सा कष्ट आने पर दुखी हो जाते हैं। भाई ये परमात्मा का विधान है, हमें दुख मिला, सुख मिला, कुछ भी मिला, ये उसका विधान है। हम तो उसकी राजी में अपनी राजी रखें। जैसे तू रख रहा है वैसे हम अच्छे हैं। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना होता है। यानी 1-2 किलो सोनो होए और वहां में तो एक छोटा सा कण टूट जाए तो 1 किलो सोनो बू सोनो है, और छोटा सा कण है वो भी सोना ही है। इसी प्रकार से हम जीव भी परम नियंत्रण ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हम उसी परमात्मा के अंश हैं, हम भी परमात्मा जैसे हैं। श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर का अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। प्रकृति का नियंत्रण, प्रकृति का नियंता केवल परमात्मा है। ना हमारा घर है, ना हमारा धन है, ना ऐश्वर्य है, ना भूमि जमीन जायदाद, कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। और हम अपना मान करके बैठे हुए और दुखी हो रहे हैं। मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरा ये छिन गया, मुझे बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। हमें नियंत्रण रखने की ये प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण भी है, कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें बहुत प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम पर परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। ये प्रकृति क्या है? परमात्मा की अपरा प्रकृति। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति ईश्वर स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसका उसी प्रकार नियंत्रण होती है। जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा, उसी प्रकार से प्रकृति परमात्मा के द्वारा नियंत्रित है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। हम सब प्रकृति के ही एक स्वरूप हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरे यत्न स्वाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महावाहो यदेदम धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इसे भी परे यानी दूसरी प्रकृति जीव भूताम अर्थात जीव है। अतः भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल की नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि मैं व्यापारी हूं, मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति मैंने इकट्ठी संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन नष्ट हो गया, तो मैं दुख का भोगता हूं। यानी वो ही संपत्ति आने पर सुख का भोगता है
और संपत्ति लुटने के बाद में दुख का भोगता है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, ये कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल ये शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। ये उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। त्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होते ही और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो ये गीता सार, गीता का थोड़ा सा प्रवचन, इससे आगे का अगले प्रसंग में, अगले सत्संग में बताएंगे। बोले कृष्ण बलदेव की जय।